गुड मॉर्निंग। कल हमने सूर्य के पद पढ़ा, उसकी पुनरावृत्ति की। आज हम लोग दूसरा पाठ जो है तुलसीदास श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसकी चर्चा करेंगे। तुलसीदास महानतम कवियों में से एक माने जाते हैं। इनकी जो काव्य रचनाएं हैं वो अपने आप में अलौकिक हैं, अपने आप में अद्भुत हैं। इनकी कई रचनाएं हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, लेकिन रामचरितमानस को ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। इसके अलावा इनकी रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी रचनाएं हैं। हनुमान चालीसा भी जो आप पढ़ते हैं वो भी। तो इनकी जो रचना है रामचरितमानस, ये अवधी भाषा में है और इसको अतिरिक्त प्रसिद्धि मिली। कारण यह थोड़ा धर्म से भी जुड़ा हुआ मामला था और सुलभ और ग्राह्य था। सब लोग इसको आसानी से पढ़ और समझ पाते थे। रामायण, जो मूल रामायण है, वो वाल्मीकि द्वारा रचित है, तो वो संस्कृत में है, तो वो हर आदमी पढ़ के नहीं समझ सकता था। तो रामचरितमानस को लोगों ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि इसकी भाषा सरल थी और बातें समझ में आती थी। सभी के जो कम पढ़े लिखे लोग थे वो भी समझ लेते हैं, इसलिए यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। यह जो अंश है, यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यह जो प्रसंग हम पढ़ने वाले हैं, इसमें सीता का स्वयंवर हुआ, जिसमें सभी राजाओं को बुलाया गया था। पहले के समय में स्वयंवर हुआ करता था, जिसका अर्थ होता है स्वयं वर को चुनना। तो पहले यह परंपरा थी, लड़कियों को यह अधिकार था कि वह अपना वर चुन सकती हैं। तो इसके लिए एक आयोजन किया जाता था, जिसमें सभी जगह से जो सभी देशों के राजा होते थे उनको बुलाया जाता था, जो भी उनके संपर्क के होते थे। या कोई ऐसी शर्त रख दी जाती थी कि इसको जो जीतेगा उसके साथ ही ये शादी करेंगी राजकुमारी। तो उसी तरह का एक आयोजन राजा जनक ने किया था और उन्होंने एक धनुष रखा, जो कि भगवान शिव का धनुष था और भगवान परशुराम ने जनक को दिया था रखने के लिए। तो उस धनुष को कोई उठा नहीं पाता था। वह जो सचमुच बलवान व्यक्ति होता वही उस धनुष को उठा सकता था। तो राजा जनक यह बात जानते थे, तो उन्होंने सोचा कि कोई भी जो इसको उठा पाएगा, इस पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा। धनुष में एक डोरी होती है जिस पर बाण रख के ऐसे खींचते हैं, तो उसको प्रत्यंचा कहते हैं। तो वह प्रत्यंचा, उस पर धनुष को ऐसे झुकाना होता है और तब उस पर चढ़ाना होता है, उसमें ताकत लगता है। तो राजा जनक ने यह सोचा कि जो इसको उठा पाएगा और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा वह सचमुच में वीर होगा, तो उसी से सीता की शादी की जाए। ऐसा सोचने के पीछे एक कारण यह कहा जाता है कि उस धनुष को कोई ऐसे नहीं उठा पाता था, लेकिन जो सीता थी वह जब झाड़ू लगाती थी उस जगह को की साफ सफाई वही करती थी, तो वो बाएं हाथ से ऐसे धनुष को उठाती थी और उसके नीचे से झाड़ू लगा के फिर उसको रख देती थी। तो जनक जी यह चीज़ जानते थे, तो उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी इतनी दिव्य है, इसमें सिर्फ बल की बात नहीं थी, दिव्यता की बात थी कि इसमें ज़रूर कुछ विशेष गुण है, ये धनुष को इतनी आसानी से उठा लेती है, तो इसका पति भी वैसा ही होना चाहिए। इसलिए उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया और उसमें यह शर्त रखी कि जो इस धनुष को उठाएगा, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। उन्होंने सभी देशों के राजाओं को निमंत्रण दिया कि आप आइए और प्रयास कीजिए। उसी में राम और लक्ष्मण भी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ पहुँचे। वो लोग जंगल में घूम रहे थे विश्वामित्र के साथ, कुछ और कारणों से वो आए थे। तो जब उनका काम खत्म हो गया तो तब तक विश्वामित्र जी को भी निमंत्रण मिला, क्योंकि उसमें राजाओं के साथ साथ ऋषि मुनियों को भी निमंत्रण दिया जाता था एक आशीर्वाद देने के लिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम लोग भी चलो, देख लेना स्वयंवर कैसा होता है। तो ये लोग भी चले आए वहाँ।
तो उस स्वयंवर में क्या हुआ कि कोई भी राजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाया, उठाना तो दूर की बात थी। तो जब कोई नहीं कुछ कर पाया तो जनक निराश हो चले। उनको लगा कि अब मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, ऐसा कोई है ही नहीं, मैंने तो शर्त ये रख दिया, अब इससे पीछे हटना ठीक नहीं है। तो उन्होंने निराश होकर कहा कि इस सभा में अब ऐसा कोई नहीं है जिससे मेरी बेटी की शादी हो सकती है। तो इस सभा में नहीं है मतलब अब दुनिया में कोई नहीं ऐसा बचा, क्योंकि सारे जो वीर थे वो तो यहाँ आए हुए हैं। तो बड़े निराश होकर उन्होंने कहा कि अब लगता है कि इनका सीता का विवाह किस्मत में नहीं लिखा हुआ है। यह सुनकर वहाँ राम और लक्ष्मण थे, तो लक्ष्मण से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, जहाँ अयोध्या के 2 राजकुमार खड़े हैं और आप कह रहे हैं दुनिया में कोई है ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप मौका दीजिए, हम लोग भी देखेंगे। तो मेरे बड़े भाई यहाँ मौजूद हैं और आप कह रहे हैं कोई है नहीं। तो विश्वामित्र जी ने राम को आज्ञा दिया कि जाओ और प्रयास करो। राम गए, उन्होंने आसानी से धनुष को उठा लिया और उठाकर उस पर जब प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, उसके लिए उसको झुकाया कि वो टूट गया। अब वो भगवान शिव का धनुष था, उठता नहीं था किसी से, जो आवाज़ भी भयंकर हुई, टूटने की जो आवाज़ थी। अब वह आवाज़ सुनकर भगवान परशुराम, जिन्होंने जनक को वह धनुष दिया था, वो वहाँ आ गए। भगवान ही थे, प्रकट हो गए वहाँ। और अत्यंत परशुराम बड़े क्रोधी माने जाते थे, तो वो क्रोध के साथ वहाँ आए और उन्होंने जो बातचीत वहाँ किया और लक्ष्मण ने जो उत्तर दिया, राम ने जो उत्तर दिया, विश्वामित्र ने जो कहा, यही सब चर्चा इस अंश में है। तो कैसे लक्ष्मण उनको अपने व्यंग्यों से उत्तर देते हैं और कैसे फिर परशुराम से उनकी बातचीत होती है, कैसे राम बात को संभालते हैं, यही सब इसमें है। इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यानी राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में हुई बातचीत। नाथ संबुधनु भंजनि हारा हो ही केउग कि दास तुम्हारा आयसु काह कहिया किन कोई सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। अब परशुराम जब आकर पूछते हैं किसने तोड़ा ये धनुष, क्रोधित थे बहुत, सभी राजा डर गए वहाँ, क्योंकि परशुराम जी जो हैं वो कई बार क्षत्रियों को मार चुके थे, पूरे धरती पर जितने भी क्षत्रिय थे सबको मार चुके थे, उनकी अलग कहानी है। तो इसलिए सभी राजा उनसे डरते थे। और उनके पास एक फरसा हुआ करता था, उसको परशु बोलते हैं संस्कृत में, तो वही परशु के चलते उनको परशुराम कहा जाता है। तो वो बड़े क्रोधित थे, तो सभी राजा तो पहले ही डर गए। जनक ने जाकर निवेदन किया कि आइए कुछ आशीर्वाद वगैरह दीजिए, लेकिन वो तो क्रोध में थे। उन्होंने कहा कि तोड़ा किसने ये बताओ। तो उसी पर राम जो है विनम्र भाव से विनीत होकर उनके सामने गए और उन्होंने कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, जिसने भी शंभु का धनुष यानी शिव का धनुष तोड़ा है वह आपका ही कोई दास हो सकता है, दूसरे किसी में हिम्मत कहाँ है तोड़ने की। अब आप आज्ञा कीजिए कि इसमें क्या किया जाए। अब तो टूट गया धनुष, अब आप जैसा आज्ञा देंगे वैसा किया जाएगा। तो इस पर और क्रोधित होकर परशुराम बोलते हैं, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई। रिस में आकर, क्रोध में आकर क्रोधी मुनि क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जही हैं सब राजा। अब वो राम को जवाब दे रहे हैं कि सुनो, सेवक वो होता है जो सेवक वाला काम करे, सेवा करे, ठीक है। दुश्मनों वाला काम करके कोई सेवक नहीं होता है। दुश्मनों वाला काम जो करते हैं उनको तो लड़ाई करना होता है। तो ये कोई सेवा का काम नहीं था धनुष तोड़ना, ये तो चुनौती देना था मुझे, तो अब तो लड़ाई करना पड़ेगा। तो तुम सुन लो कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु सम सोरिपु मोरा, मतलब वो जैसे सहस्र बाहु एक था जो जिसके 1000 भुजाएं थी, हाथ 1000 थे उसके, उसको परशुराम जी ने मारा था, उसके हाथ काट डाले थे और उसको मारा था। तो कहते हैं कि वो सहस्र बाहु जैसा ही मेरा दुश्मन है जिसने भी ये धनुष तोड़ा है, उसको इस समाज से, इस राजाओं के समाज से अलग करो, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा।
या तो उसको अलग करके सामने खड़ा करो कि इसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। एक मिनट, तो उन्होंने कहा कि उसको अलग करो नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। सुनी मुनि, अब लक्ष्मण का यहाँ पर ये होता है, हस्तक्षेप होता है। कैसे? सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अब माने, बहुधन ही तोरी लड़िकाई, कबहुन असिर किन्न गोसाई, यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं ये परशु जो आपने पकड़ा हुआ है ऐसे ही है क्या? और बचपन में तो हमने बहुत सारी धनुहियाँ तोड़ दी। छोटे धनुष को धनु ही कह रहे हैं कि बचपन में तो खेलते खेलते हमने जाने कितने धनुष तोड़ दिए, ऐसा तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपका विशेष लगाव क्यों है? इसके साथ ऐसा क्या मोह है आपका, ऐसी ममता क्यों है आपकी कि आप इस पर इतना क्रोधित हो रहे हैं? तो फिर अब परशुराम सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, वो भृगु के पुत्र थे, भृगु के कुल के थे, तो उनको वो और क्रोधित होकर कहते हैं, क्या कहते हैं? रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजा के बेटे, राजकुमार, नृप बालक, तुमको बोलने की तमीज नहीं है, होश नहीं है तुमको बोलने का। तुम त्रिपुरारी यानी शिव के धनुष की तुलना उस धनु ही से कर रहे हो जिससे बच्चे खेलते हैं। ये सारा संसार इस धनुष को जानता है, तुमको तमीज नहीं है बोलने का। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के बोरे। तब लक्ष्मण फिर हंसते हुए कहते हैं कि हे देव, हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। ये पुराना धनुष, जून मतलब पुराना, मुख्यतः गुजराती में जून बोलते हैं पुराना को, लेकिन अवधि में भी बोलते ही होंगे। तो का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, ये पुराना सा धनुष तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ है, हमारी समझ में तो नहीं आ रहा है। जब वो इतना बोल रहे थे तो राम ने उनको नयन के भोरे मतलब आँखों की तिरछी नज़र से देखा कि ज़्यादा हो रहा है लक्ष्मण, संभालो, आँखों से इशारा किया। लेकिन लक्ष्मण मानने वाले कहाँ थे? वो तो राजकुमार थे, वीर थे, क्षत्रिय थे, तो उनके अंदर अपना दर्प था, अपना अभिमान था। एक वीर, सच्चा वीर वही होता है जो सामने अगर कोई भी चुनौती दे रहा हो, अन्याय कर रहा हो, चुनौती से ज़्यादा अन्याय, उनकी नज़र में वो अन्याय हो रहा था। उन्होंने आमंत्रण पाकर ही धनुष को छुआ था और वो टूट गया। अब इस पर आकर परशुराम जी, जो कि वहाँ थे नहीं, आकर उनको धमका रहे हैं, तो उनके नज़र में यह अन्याय था। तो एक सच्चा वीर कभी भी अन्याय से के सामने खड़ा होने से पीछे नहीं हट सकता है, वो अन्याय के सामने खड़ा हो जाएगा, वो नहीं बर्दाश्त करेगा। तो वो सच्चे वीर थे, साहसी थे, निडर थे, उनको किसी चीज़ का भय नहीं था, तो वो अन्याय क्यों सहते? तो वो उसके सामने खड़े हो गए। बोला कि ऐसा क्या इसमें हानि लाभ है? और फिर आगे जब राम ने उनको इशारा किया फिर भी वो नहीं माने। फिर आगे उन्होंने कहा, क्योंकि उनके नज़र में तो उनके बड़े भाई का अपमान हो रहा था ना, बड़े भाई ने धनुष तोड़ा था और वो जो भी धमकियाँ दे रहे थे वो तो राम के लिए ही जा रहा था, तो उनके लिए यह बर्दाश्त करना मुश्किल था। तो वो कहते हैं, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि काज करिय कत रोसु। बोला ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का क्या दोष? रघुकुल कहा जाता है राम के वंश को, तो उसके स्वामी कहा गया राम को, मतलब सम्मान देते हुए। तो बोला रघुपति राम का ही एक पर्यायवाची नाम है, कि इनका कोई दोष इसमें नहीं है, आप बेवजह इतना क्रोध कर रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इतना क्रोध करने की। तो अब परशुराम जो है वो अपने फरसे की ओर देखते हुए बोलते हैं, बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुने ही स्वभाव न मोरा। फरसे की ओर देखते हुए बोल रहे हैं कि अरे मूर्ख, मेरे व्यवहार स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो लगता है तुम, इसीलिए इतना बोल रहे हो। अब आगे बता रहे हैं अपने बारे में
कि बाल ब्रह्मचारी यदि कोही विश्वविद क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्नी, सहस भाव बुच्छेद निहारा, परस बिलोक मही कुमारा। मातु पितहि जनि सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब अपने बारे में बता रहे हैं परशुराम। क्या बता रहे हैं? नहीं, एक लाइन छूट गया। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। फरसे की ओर देखते हुए बोले, मेरे स्वभाव के बारे में तुम जानते नहीं हो। बालक बोल बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। मैं तुमको बच्चा समझ के मार नहीं रहा हूँ, तो तुम मुझे सिर्फ एक मुनि समझ रहे हो, एक ऋषि तपस्वी समझ रहे हो। अब सुनो मैं कौन हूँ। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधित हूँ। पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का भयंकर दुश्मन हूँ, द्रोही हूँ, उनको मैं देख नहीं सकता। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्नी। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस समस्त धरती को राजाओं से विहीन कर दिया अनेक बार। एक बार नहीं, अनेक बार राजाओं से विहीन कर दिया, सभी राजाओं को मार डाला और इस भूमि को ब्राह्मणों को दान कर दिया। महिदेवन दिन्ही, महिदेव मतलब ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों को दान कर दिया। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्र बाहु जो था उसकी भुजाओं को काटने वाला यही फरसा है, देख लो। इसी फरसे से मैंने सहस्र बाहु की 1000 भुजाएं काटी थी, तुम देख लो ठीक से। और फिर आगे कहते हैं कि अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। इस फरसे के डर से गर्भ के भीतर जो बच्चे होते हैं, जो अभी इस दुनिया में नहीं आए होते हैं, वो भी मर जाते हैं। इस फरसों की इतनी भयंकरता है, इसके डर से, इसकी गर्जना से। ये जब चलता है तो इसकी आवाज़ से माताओं के गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं वो भी मर जाते हैं। यह ऐसा फरसा है। अब लक्ष्मण फिर हंसते हैं। लक्ष्मण तो डरने वाले थे नहीं, उनके नज़र में तो ये एक अन्याय हो रहा था। जो एक अचानक कहीं से आए और सबको धमकाने लगे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो वो फिर हंसते हुए बोलते हैं। ये व्यंग्य कर रहे हैं, लक्ष्मण उनको उकसा रहे हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीष महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। अब वो हंसते हुए बोलते हैं, बड़ी विनम्रता से, अपनी आवाज़ में विनम्रता लाकर बोलते हैं, हे महामुनि, हे महाभट, महाभट मतलब महायोद्धा, हे महावीर, मैं मान गया कि आप महावीर हैं, लेकिन आप बार बार मुझे ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं। मैं ये देख के थोड़ी डर जाऊंगा, कुछ कीजिए, करके दिखाइए। आप बार बार यही फरसा मुझे दिखा रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। पहाड़ कहीं फूंक मारने से उड़ता है, उसके लिए तो ताकत चाहिए, बल चाहिए। ये व्यंग्य कर रहे हैं लक्ष्मण। फिर आगे कहते हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख डर जाए। कोहड़े के फल का बतिया कोई नहीं है, उसका जो छोटा फल शुरू होता है जब फलना, तो ऐसा गाँव में होता है, कद्दू का भी होता है कि उसको लोग ऐसे करके बताएंगे, मुट्ठी मान के, देखो वहाँ है, ऐसे नहीं बताएंगे। ऐसे बताने का लोग कहते हैं कि वो गल जाएगा, उसको नज़र लग जाएगी। तो ये परंपरागत रूप से चली आ रही बात है। तो वही लक्ष्मण यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़ बतिया नहीं है, कोहड़े का बतिया नहीं है कि आप ऐसे तर्जनी दिखाएंगे और वो गल जाएगा। अर्थात आपकी इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाएंगे तब तक इधर कोई असर होना नहीं है। तो कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। तर्जनी देख के नहीं मरेंगे हम लोग। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछ कहा सहिताभिमाना, भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहोरिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलीन पर न सुराई, बधे पाप अब की रतिहारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनुवान कुठारा। अब आगे कह रहे हैं कि आपके ये फरसा, धनुष, वान ये सब देखकर मुझे लगा कि आप कोई वीर हैं, इसलिए मैंने कुछ अभिमान सहित बातें आपको कही। मुझे लगा कि मैं किसी वीर से बात कर रहा हूँ, और आपको मैंने भृगु का पुत्र जाना और आपके ये जनेऊ को देखा, समझा कि आप ब्राह्मण हैं, आप ऋषि हैं। तो
मैं वो कह रहा हूँ जिसमें मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ और आपको कह रहा हूँ सारी बातें। मैं आप पर किसी तरह का प्रहार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, जो देवता हैं, ब्राह्मण हैं, जो हरि के भक्त हैं, जो गाय हैं, जानवरों में गाय, इन सब पर हमारे कुल में शस्त्र नहीं उठाया जाता है। इनको हम लोग नहीं मारते हैं, इन पर आघात नहीं करते हैं। इससे हमें पाप और अपयश मिलेगा। तो ये सब हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको हम लोग छोड़ रहे हैं। कहने का ये अर्थ था। फिर आगे कहते हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धन बाण कुठारा। आपकी जो बातें हैं, अव्यंग देखिए लक्ष्मण का, आपकी जो बातें हैं वही तो करोड़ों बिजली गिरने के समान हैं। आप ये कहाँ धनुष बाण और कुल्हाड़ा लेकर घूम रहे हैं? आपकी बातें ही इतनी घातक हैं कि आप उनसे ही काम चला लीजिए, लोग उसी से घबरा के भाग जाएंगे। आप कहाँ व्यर्थ में ये हथियार वगैरह लेके घूम रहे हैं? ये व्यंग्य था, मतलब आप सिर्फ बात बना रहे हैं, आपसे कुछ होना नहीं है। जो बिलो के अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब लक्ष्मण व्यंग भी कर रहे हैं कि अगर कुछ गलती कहे हों सरकार तो माफ़ भी कर दीजिएगा, हे महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिएगा, अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो। इतना सब कुछ कहने के बाद लक्ष्मण कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब इस पर और क्रोधित हुए परशुराम, और भृगुवंश मणि, उन्हीं को कहा गया भृगु के वंश के मणि के समान, यानी जैसे भारत रत्न आप लोग बोलते हैं उसी तरह से वहाँ भृगु वंश का उनको रत्न कहा गया, मणि कहा गया। तो उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, क्रोधित होकर क्या कहा? कौशिक सुनहु बंदेहु बालक, कुटिल काल बस निज कल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। कौशिक विश्वामित्र को कहा गया, तो कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, यह मंदबुद्धि बालक है, यह जो है कपटी भी है, यह कुटिलता भी कर रहा है, और यह, या ऐसे कहिए कि यह काल के कुटिल चाल में फंस गया है। काल इसको अब ले जाना चाहता है, इसीलिए इसके मुंह से ऐसी बातें निकलवा रहा है। यह मंदबुद्धि है, इसको अपना कुछ समझ में आ नहीं रहा है। यह भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश मतलब सूर्यवंश, तो सूर्यवंश में यह चंद्रमा के कलंक के समान है। जैसे चंद्रमा पर काले धब्बे होते हैं, वैसे ही यह सूर्यवंश का कलंक है। और यह निरंकुश है, अबोध है और निशंक है, इसको किसी तरह का तमीज़ किसी तरह की नहीं है, यह इसको बुद्धि नहीं है, यह निरंकुश है, किसी तरह का अंकुश नहीं है इसका अपने स्वभाव पर, अपने व्यवहार पर, ठीक है। और यह असंक है, मतलब यह निडर है, यह किसी की इज्जत नहीं कर रहा है, इसको किसी तरह की शंका नहीं है कि कोई कुछ करने वाला है। ये कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि गुरु थे विश्वामित्र, तो उनको कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है बच्चा, तो मर जाएगा, ये काल के कुचक्र में फंसा हुआ है और इसीलिए ऐसी बातें मुझसे कर रहा है। काल कवल हो ही छल माही, कहूँ पुकार खोर मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चाहू उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अब वो विश्वामित्र को आगे समझा रहे हैं कि एक क्षण में मर जाएगा, काल कवलित हो जाएगा। काल कवलित होना मतलब काल के गाल में समा जाना, यानी मर जाना। एक क्षण में ये मर जाएगा। मैं ये बात पुकार कर कह रहा हूँ, मुझे इसमें कोई शंका नहीं है, कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि एक क्षण में इसको मैं मार दूंगा। तुम अगर इसको चाहते हो कि बचाना चाहते हो, इसको उबारना चाहते हो, तो इसको बताओ, मेरा प्रताप बताओ, मेरा यश बताओ, मेरा बल बताओ और मेरा क्रोध बताओ। इसको समझाओ कि मैं कौन हूँ और इसको यहाँ से हटाओ। अब लक्ष्मण फिर उकसा रहे हैं, लक्ष्मण से फिर नहीं बर्दाश्त हुआ। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। हे मुनि, आपके सुजस को आपके रहते में दूसरा कौन वर्णित कर सकता है, दूसरा कौन बखान कर सकता है आपका? आप तो खुद ही इतना बखान रहे हैं, तो दूसरे को जरूरत कहाँ है? अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहु, जन ऋष रोक दुसह दुख सहु। बोला कि आप अपने ही मुँह से तो उस समय से कितनी बार अपना वर्णन कर चुके हैं। अगर आपका संतोष, अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ है, संतुष्टि नहीं मिला, फिर कुछ कहिए। अपने क्रोध को रोक के यह दुसह दुख नहीं सहिए आप।
यह कष्ट आप बर्दाश्त मत कीजिए क्रोध को रोकने का, आप क्रोध को बाहर आने दीजिए, आपको जो मर्जी है वो कहिए। अभी तक तो आप बहुत बार बहुत तरह से कह ही चुके हैं अपने बारे में, कुछ और कह लीजिए तब आपको संतुष्टि मिले शायद। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। अब आगे लक्ष्मण उनको गंभीर बातें कह रहे हैं कि आप देखने में वीर हैं, कहते हैं मैं वीर हूँ, लेकिन आपका व्यवहार वीरता के लायक नहीं है, वीर लोगों के जैसा नहीं है, आप तो गाली गलौज पर उतारू हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। आगे कहते हैं लक्ष्मण, सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। बोला जो शूर होते हैं, शूर मतलब वीर, समर करनी करही, वो युद्ध स्थल में काम करके दिखाते हैं, युद्ध करके दिखाते हैं, अपने बारे में मुंह से बोल के नहीं बताते हैं, वो युद्ध करके बताते हैं युद्ध स्थल पर। जो सामने में शत्रु को पाकर भी बातें बनाए वो कायर होता है। शत्रु के सामने जाकर बड़ी बड़ी बातें करने वाला कायर होता है। युद्ध स्थल में वीर वही है जो युद्ध स्थल में युद्ध करे, ना कि बातें करे। अब परशुराम के लिए बर्दाश्त से बाहर होने लगा, देखा ज़्यादा ही बोल रहा है। तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, पर सुधार धरव कर गोरा। अच्छा नहीं, अभी लक्ष्मण ही कह रहे हैं कि आप तो जैसे कि काल को हाँक के लाए हैं, आपका चेला है काल, और बार बार मुझे आप बुला रहे हैं कि आओ इसके गाल में घुस जाओ, इसके मुंह में समा जाओ, मर जाओ। तो ये जब ये कठोर वचन जब उन्होंने सुना परशुराम ने, तो फिर से फरसे को ठीक उप किया और बोला, अब जनि दे दोष मोह लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु, बाल विलोक बहुत मैं बाँचा, अबेहु मरियनहार भा साँचा। अब कह रहे हैं कि अब भाई मुझे दोष मत दीजिएगा आप लोग, वहाँ जो मौजूद लोग थे उनको कह रहे हैं, यह जो कटु वचन बोलने वाला बालक है यह वध करने के लायक है, इसको मैं मार ही डालता हूँ, अब आप लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। इसको बच्चा समझकर बहुत मैंने छोड़ा, लेकिन अब इसकी मृत्यु निश्चित है, अब यह मरने के लायक है, इसको मैं मार ही देता हूँ, आप लोग दोष मत दीजिएगा। तभी विश्वामित्र आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार मैं अकरुण कोहू, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार मैं अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उतर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते हूँ श्रम थोड़े। अब वहाँ वो विश्वामित्र उनसे विनती करते हैं कि बच्चा है क्षमा कर दीजिए, बच्चों की बात पर बड़े जो है वो ऐसे प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, आप तो महान मुनि हैं, आप वीर हैं, आपको यह शोभा नहीं देता कि इतने छोटे बच्चे को आप मारेंगे, तो आप इनके अपराध को क्षमा कीजिए। और तब ये कहते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अभी इसको मैं मारकर अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, थोड़ी सी मेहनत लगती मुझे, इसको मैं मार ही देता। ठीक है, इसको यहीं तक आज रखते हैं। एक इसका जो अंश बच गया है इसको कल करेंगे और साथ में प्रश्नोत्तर की भी बात कर लेंगे। ये जो दोहा है वहाँ से हम लोग कल शुरू करेंगे। चलिए, धन्यवाद।